नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर IP सिंह। एक लंबे अंतराल के बाद आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर प्रस्तुत कर रहा हूँ। कई बच्चों ने इसकी मांग की थी। वो था महादेवी वर्मा के काव्य में विरह वेदना का स्वरूप। ध्यान रखें, इन्हें आधुनिक मीरा कहा जाता है और मीरा की अपनी पहचान उनकी विरह वेदना के रूप में है। महादेवी वर्मा जी उनके उत्तराधिकारी के रूप में प्रस्तुत होती हैं। तो यहाँ केवल उनके काव्य पक्ष को लेकर के हम अब चलेंगे, जबकि आप जानते हैं कि उनके संस्मरण रेखा चित्र भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि उनकी रचनाएं निहार, रश्मि नीरजा, सांध्य गीत, इनका संकलन यामा या दीप शिखा। ठीक है ना। तो चलिए केवल काव्य तक सीमित होकर के हम लोग चलते हैं। महादेवी वर्मा के काव्य में विरह वेदना का स्वरूप। यद्यपि प्रारंभिक मूल्यांकनों में महादेवी वर्मा छायावाद की लघुत्रयी श्रेणी की रचनाकार मानी गई, किंतु कालांतर में समग्र मूल्यांकन के उपरांत उन्हें छायावाद के चतुष्टय या चार स्तंभ के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। मित्रों, यहाँ ध्यान रखें आप कि छायावाद में जो सामान्य मूल्यांकन है, प्रसाद पंत निराला को 3 बड़ा कवि और राम कुमार वर्मा, महादेवी वर्मा और भगवती चरण वर्मा को 3 छोटा कवि माना गया। इन्हें लघुत्रयी और बृहत्त्रयी कहते हैं। चूँकि बाद में महादेवी वर्मा 83-84 तक लगातार इसी शैली में लिखती रही, इसलिए उन्हें 4 महारथियों में प्रसाद पंत निराला के साथ रखा गया। राम कुमार जी ने एकांकी के क्षेत्र को पसंद किया और भगवती चरण वर्मा जी ने उपन्यास के क्षेत्र को। ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कभी कभी। तो उनका काव्य आंसू और वेदना का काव्य। महादेवी वर्मा स्वयं इस बात को स्वीकार करती हैं, उनके जीवन में भगवान बुद्ध की करुणा का बहुत बड़ा स्थान रहा है। सबसे बड़ी विशिष्टता यह है कि अन्य छायावादी कवियों के विपरीत उनके काव्य में एक रसता बनी रही। उनकी दुख और वेदना भरी अनुभूति स्वयं में अनेक कहानियाँ छिपाए हुए है, जिसे वे यथाअवसर अभिव्यक्त किया करती हैं। निहार, रश्मि नीरजा और सांध्य गीत इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं, जो समवेत रूप से यामा के नाम से प्रकाशित हुए और हिंदी साहित्य में उसे पर्याप्त सम्मान मिला। दीप शिखा इनका एक अन्य काव्य संकलन है। वो समस्त रचनाओं में अभिव्यक्त महादेवी वर्मा की काव्य साधना छायावादी संदर्भों को प्रश्रय देती हुई देखी जा सकती है। भक्ति युगिन मीरा की भांति महादेवी वर्मा भी परमपिता परमेश्वर रूपी प्रियतम की चिर वियोगिनी है। उसी के वियोग में निरंतर व्यथित रहकर उन्होंने अपनी काव्यात्मक अभिव्यक्ति को प्रस्तुत किया है। काव्य में इस करुणाजन्य वेदना को प्रस्तुत करने का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए स्वयं लिखती हैं, दुख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जो सारे संसार को एक सूत्र में बांध रखने की क्षमता रखता है। हमारे असंख्य सुख हमें चाहे मनुष्यता की पहली सीढ़ी तक न पहुंचा सके, किंतु हमारा एक बूंद आंसू भी जीवन को उर्वर बनाए बिना नहीं गिर सकता है। विश्व जीवन में अपने जीवन को, विश्व वेदना में अपनी वेदना को इस प्रकार मिला देना जिस प्रकार एक जल बिंदु समुद्र में मिल जाता है, कवि का मोक्ष है। उनकी विरह वेदना के कुछ प्रमुख बिंदु इस प्रकार देखे जा सकते हैं। नंबर 1, प्रिय की अवधारणा। यद्यपि महादेवी वर्मा का दाम्पत्य जीवन संपूर्णतः अतृप्तिजन्य वेदना से अभिषिक्त रहा है, परंतु उनके काव्य जगत में प्रस्तुत उनका प्रियतम हाड़ मांस का इंसान नहीं, अदृष्ट, अनंत और असीम परम शक्ति पर ब्रह्म है। उन्होंने अद्वैत दर्शन के अनुसार जीव, ब्रह्म और जगत के त्रिकोण पर स्थिर होकर अपनी आंतरिक चेतना को प्रणय के आधार पर अभिव्यक्त किया है। इसीलिए वे उस प्रियतम को रहस्यवादी प्रणय भावना के संबोधनों द्वारा व्यक्त करती हुई कहती हैं, क्या पूजा क्या अर्चन रे, उस असीम का सुंदर मंदिर मेरा लघुतम जीवन रे, मेरी श्वासें करती रहती नित्य प्रिय का अभिनंदन रे। उक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि महादेवी वर्मा के प्रेम का आलंबन उनका वह प्रियतम है
जो सृष्टि के सूत्रधार के रूप में विराजमान है। समस्त सृष्टि उसी से सृजित होकर उसी में विलीन हो जाती है। अतः महादेवी का वह प्रियतम निश्चित रूप से अद्वैत ब्रह्म माना जा सकता है। नंबर 2, प्रेम का स्वरूप। चूंकि महादेवी वर्मा का प्रियतम पार ब्रह्म परमेश्वर है, अतः उनके द्वारा निवेदित प्रणय प्रसंग भी अलौकिकता से सर्वथा परे पारलौकिक है। यद्यपि हिंदी साहित्य के कुछ आलोचकों ने उनके इस प्रेम को उनके लौकिक जीवन के प्रेम की अतृप्त से जोड़ने का उद्यम किया है, किंतु यह प्रयास सर्वथा असंगत ही कहा जाएगा। मित्रों, ये बात तो क्लियर है कि शादी के फेरे लेते समय पति की शायद कुछ कटुक्तियों के नाते वे शादी के मंडप से ही हट गई थी और अपने बाबा श्री से उन्होंने निवेदन किया था कि मुझे इस बंधन से मुक्ति दीजिए। और फिर ऐसे में उनका मन इस लौकिक जीवन के प्रति जो प्रेम संदर्भों का जीवन था उससे कहते हैं कि बिल्कुल ही अलग हो गया था। हालांकि उन्होंने अपनी शिष्याओं को, जो लड़कियों को पढ़ाया, उन्होंने ससुराल के बारे में, बच्चों को पालने के बारे में, दाम्पत्य जीवन के बारे में बार बार प्रबोधित किया, ऐसा संकेत मिलता है। तो साहित्य के कुछ आलोचकों ने उनके इस प्रेम को उनके लौकिक जीवन के प्रेम की अतृप्ति से जोड़ने का उद्यम किया है, किंतु यह प्रयास सर्वथा असंगत ही कहा जाएगा। उनके इस प्रेम या विरह निरूपण में सांसारिक वासना का संकेत तक नहीं मिलता। पंत जी की यह टिप्पणी इस संदर्भ में प्रासंगिक लगती है, जिसके अनुसार महादेवी जी की काव्य अनुभूति न तो मध्यकालीन कवियों के रहस्यवाद की देन है और न निजी जीवन के परिणाम स्वरूप जन्मी है, वह नारी व्यक्तित्व की देन है। अर्थात उसमें सात्विकता है जो उसे कहीं श्रेष्ठ सोपान पर प्रतिष्ठित करती है। उदाहरण के लिए, न जाने क्यों कहता है कोई, मैं तम की उलझन में खोई, मैं कण कण में ढाल रही अली, आंसू के मिस प्यार किसी का, मैं पलकों में पाल रही हूँ, यह सपना सुकुमार किसी का। महादेवी जी का उक्त प्रेम 2 स्वरूपों में मुखर हुआ है। पार्थिव स्वरूप में, जो सात्विक प्रेम के रूप में दर्शित होता है, और अपार्थिव स्वरूप में आत्मा की ज्ञान मूलकता के रूप में। इसी धरातल पर उनका प्रणय निवेदन और विरहानुभूति उन्हें रहस्यवादियों के वर्ग में भी प्रतिष्ठित कर देता है। नंबर 3, प्रणय निवेदन और विरहानुभूति। महादेवी का प्रियतम जहाँ अखिल विश्व में व्याप्त है, वहीं वे प्रकृति के कण कण से तादात्म्य स्थापित कर अपना प्रणय निवेदन करती हैं। वे बार बार उस परम शक्ति को अपने प्रेम की याद दिलाती हैं और अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करती हैं, परंतु उन्हें ज्ञात है कि उससे मिलने के उपरांत मुक्ति मिल जाने से उनकी सांसारिक सत्ता समाप्त हो जाएगी। अतः उनका मन संयोग में नहीं रमता, इसीलिए वे शाश्वत विरह की अभिव्यक्ति करती हैं। वैसे भी जो अज्ञात, अगोचर, अनंत और असीम है, उसके साथ संयोग की कल्पना भी भला कैसे की जा सकती है। मित्र, यही ध्यान रखना कि एक प्रश्न बार बार आता है कि क्या छायावाद में रहस्यवाद के चारों चरण मिलते हैं। तो मित्र, बस ध्यान रखना कि विरह 3रे चरण तक इनकी अनुभूतियाँ हैं। मिलन की अनुभूति न तो इन्होंने की है, न उसकी चर्चा की है। नंबर 4, निःशेष समर्पण। महादेवी वर्मा की विरहानुभूति में सर्वस्व समर्पण करने की प्रवृत्ति दृष्टिगत होती है। उनकी कुछ दुराव या छिपाव की मानसिकता कदापि नहीं। वे अपने को सर्वांशतः समर्पित करने में ही अपने प्रेम की परिपूर्णता समझती हैं। इसी धरातल पर उनके अंतःकरण में मानवीय संवेदना जन्म लेती है और पानी से भरी बदली को अपना आदर्श बनाकर वे प्राणी मात्र के प्रति स्वयं को समर्पित कर देना चाहती हैं। वस्तुतः यह केवल काव्यात्मक भावावेग मात्र नहीं, बल्कि उन्होंने प्रत्यक्ष जीवन में ऐसा कर भी दिखाया है। उनके जीवन का तो यथार्थ ही यह रहा है, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। नंबर 5, गीतात्मकता। गीत काव्य का आशय उस काव्य से लिया जाता है जिसमें रचनाकार उन्मुक्तता के साथ अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। स्वयं महादेवी वर्मा की परिभाषा के अनुसार साधारण गीत व्यक्तिगत सीमा में तीव्र सुख दुखात्मक अनुभूति का वह शब्द रूप है जो अपनी छंदात्मकता में
गेय हो सके। विद्वानों ने इसके 4 तत्व निर्धारित किए हैं। नंबर 1 गेयता, नंबर 2 वैयक्तिकता की प्रधानता, नंबर 3 भाव प्रमाणता एवं अंतःस्फूर्ति और नंबर 4 सहज अलंकृत शैली। महादेवी के गीत इस दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं जिनमें पीड़ा, वेदना या विरहानुभूति की अजस्र धारा प्रवाहित हुई है। इसी कारण उन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। भाषा शैली, मित्रों ये ध्यान रखें कि भाषा शैली को पॉइंट नहीं दिया जाता है क्योंकि ये कला पक्ष का मेन आधार बनता है। तो कोशिश ये करें कि इसे क्रम में क्रमांक न दें। संवेदना के धरातल पर जहाँ महादेवी वर्मा की कविता में छायावादी विशेषताओं को प्रश्रय मिला है, वहीं उनकी कविता का कला पक्ष भी अत्यधिक समुज्ज्वल है। उनकी भाषा भावों के अनुरूप सुकोमलता, प्रभाव उत्पादकता एवं संगीतात्मकता के गुणों से युक्त है। गीत योजना इसमें और भी मनोरमता का समन्वय कर देती है। उनकी भाषा तत्सम शब्द प्रदान एवं व्याकरणिक संस्कारों से युक्त है। भावों की अभिव्यक्ति में उन्होंने उसे तमाशा नहीं बनाया है। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने इस प्रसंग पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि छायावादी काव्य साधना में यदि प्रसाद ने प्रकृति तत्व को मिलाया, निराला ने मुक्त छंद दिया, पंत ने शब्दों के खराद पर चढ़ाकर सुडोल और सरस बनाया, तो महादेवी वर्मा ने उसमें प्राण डाले। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि यदि सच्चे प्रेम की कसौटी विरह जनित तपस्या है तो महादेवी वर्मा इस कसौटी पर सर्वांशतः खरी उतरने वाली तपस्विनी है। तो मित्रों, आपके आग्रह पर करीब महीने 1.5 महीने बाद ये नया एक वीडियो डाला। आशा है कि आप इसे पढ़ेंगे, अच्छा लगेगा तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को भी सूचना दीजिए। अगले वीडियो में जल्दी ही 1-2 दिन में ही आपसे फिर मिलूँगा। थैंक यू।